तो आज आपके साथ एक और बेहतरीन इजी टू मेक 10 मिनट में तैयार होने वाली मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत आसान रेसिपी है। घर पे अचानक से मेहमान आ जाएं, और मेरे घर पे भी मेहमान ही आए हुए थे जिनके लिए मैंने ये रेसिपी बनाकर तैयार की थी और सबको बेहद पसंद आई थी। और इससे पहले भी मैंगो की ढेर सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जो आप सबको बेहद पसंद आई। आप उसे इतना प्यार दे रहे हैं टिकटॉक पे, तो वो मिलियंस में व्यूज़ क्रॉस कर रही हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज की रेसिपी भी बेहद लाजवाब होने वाली है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा ना कि 10 मिनट में रेसिपी तैयार होने वाली है, इसलिए मैंने इस दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया था और फ्रीज़र में मैंने रख दिया था। जिसको दूध को कहते हैं ना, काढ़ लिया था, वैसे ही मैंने दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया था और फ्रीज़र में रख दिया था। जब उसमें थोड़ी सी बर्फ़ बनना स्टार्ट होगी तो अब मैं इसमें पैन में डाल रही हूँ 1 गिलास दूध, और इसमें मैंने डाला है 2 खाने की चम्मच कंडेंस मिल्क। अच्छा, कंडेंस मिल्क ना आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं, मीठा आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप से थोड़ी सी कम मैंने इसमें डाली है मैंगो प्यूरी, और टोटल जो आम मुझे इसके लिए लगे थे वो 4 बड़े साइज़ के आम इस्तेमाल मैंने किए हैं। ठीक है, तो जब भी आप रेसिपी बनाना स्टार्ट करें ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कितने आम आपको चाहिए होंगे। अब ये दूध तैयार हो चुका है, इसे आपने रख देना है फ्रिज में, और एक सॉस पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम पानी, और इसी के साथ इसमें डालेंगे 150 ग्राम की मैंगो जेली। मैं आज की डिज़र्ट में मैं जेली का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको आपने रख देना है चूल्हे पे 3 से 4 मिनट तक के लिए, या फिर इतना आपने इसको पकाना है कि जेली के जो छोटे छोटे से ज़र्रात होते हैं ना, वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं पानी में, और जेली आपको थोड़ा सा ना थिक होता महसूस होगी, तो फिर आपने चूल्हे से उतार लेना है और इसको किसी भी बर्तन में निकाल कर रख दें। जब देखें कि जेली सेट हो चुकी है और रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है, उसके बाद आपने 10 मिनट तक के लिए इसको फ्रीज़र में रख देना है, ताकि जेली अच्छे से ठंडी हो जाए। तो 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो तीसरा स्टेप है वो है विपिंग क्रीम। मैंने 1.5 कप विपिंग क्रीम ली है, और आप मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं, जो सबसे ज़्यादा मुझसे सवाल पूछा जाता है ना, वो यही है कि आप कौन सी विपिंग क्रीम का इस्तेमाल करती हैं और आप विपिंग क्रीम में चीनी का इस्तेमाल नहीं करती। तो मैं विप की विपिंग क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ, और क्योंकि ये स्वीटेंड होती है, मीठी होती है, इसलिए मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करती। इस विपिंग क्रीम को आपने इतना बीट करना है कि इसमें स्टिफ पीक्स बनना स्टार्ट हो जाएं, या फिर जब आप इसको उल्टा करें ना, तो विपिंग क्रीम गिरे नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो ये मैंगो की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं ना, वो मैं विपिंग क्रीम को इतना विप नहीं करते, बहुत लिक्विडी सा वो डिज़र्ट रहता है। तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा लिक्विडी सा पसंद नहीं है, इसलिए मैं विपिंग क्रीम को इतना ही विप करती हूँ। अगर आप मेरी सजेशन लें तो आप भी इसी तरह से इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अब इस विपिंग क्रीम में मैंने डाला है 1 कप मैंगो प्यूरी, और इन दोनों चीज़ों को अब आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और आप ज़रा इसका टेक्सचर देखें, कितना क्रीमी सा लग रहा है और इतना खाने में ये यम्मी होता है ना, बिलीव में मैं आपको बता नहीं सकती। जो भी खाता है ना, बस वो इस रेसिपी का फ़ैन होने वाला है। तो क्योंकि समझ चल रहे हैं, इसमें हम मैंगो की बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं, तो एक दफ़ा ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्रीम को अच्छे से मिक्स करके मैंने साइड पर रख दिया है, और आज की रेसिपी में हम ब्रेड का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि मुझे बजट फ्रेंडली रेसिपी रखनी थी, इसलिए मैंने ब्रेड का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो आप प्लेन केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेड की जगह पर। ठीक है, अब मैंने इसके लिए टोटल आप गिन लीजिएगा कि ये कितने ब्रेड के स्लाइस हैं। अब इन तमाम ब्रेड के जो एजेस हैं, इनको आपने काट लेना है। तो मैंने सारे ब्रेड तैयार कर लिए हैं। अब जितनी भी प्रिपरेशन थी ना हमारी, वो सारी हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। अच्छा, अब कुछ जो है ब्रेड जो है मैंने ऐसे ही साबुत रहने दिए, और कुछ को मैंने दरमियान से कट कर लिया था। ये आप अपनी डिश को देखकर उसी तरह से आप फिर इस ब्रेड के स्लाइसेस को ना मैनेज कर लीजिएगा। अब ये जो हमने दूध तैयार करके रखा था स्टार्ट में, इस ब्रेड को इसमें डिप करेंगे अच्छे से सोक करके, फिर आपने इसको डिश में रखना है। अब पहली लेयर आपने इसी तरह से ब्रेड की लगानी है, और इसके ऊपर डालेंगे कुछ मैंगो चंक्स, साथ ही जेली जिसको मैंने बारीक स्लाइस में
क्यूब्स में कट कर लिया था। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो आप डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। अब तीसरी लेयर आपने इस पे क्रीम की लगानी है और सेम मेथड को आपने फॉलो करते हुए इस डिश को तैयार कर लेना है। और रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि किस किस ने वीडियो को लाइक किया है। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को थम्स अप दे दीजिए। और भी मैं बहुत सारी मैंने मैंगो की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, देखना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप मेरे चैनल पे जाके सर्च भी कर सकती हैं, मैंगो रेसिपीज़ बाय आइस एंड स्पाइस, तो आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अभी इसको डिश मैंने तैयार कर ली है। इसको जिस तरह से मर्ज़ी आप डेकोर करना चाहें ना कर सकती हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी मैंगो प्यूरी रखी है और इस तरह से इसको डेकोर कर लिया है। साइड पे कुछ मैंगो चंक्स रखेंगे और इसी के साथ ही मैं रखूँगी मैंगो जेली। हर चीज़ मैंने चिल्ड ही इस्तेमाल की है। अगर आप फ़ौरन से इसको सर्व करना चाहें तो फ़ौरन से भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसको मज़ीद अगर आप रखना चाहें, मैंने भी इसको 10 मिनट तक के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये अच्छे से चिल्ड आउट हो जाए और जब खाएं ना हमारा दिल जिगर गुर्दा सभी ठंडे हो जाएं। तो हमारे घर पे मेहमान आए हुए थे, मेहमानों को मैंने सर्व की थी, सबको बेहद पसंद आई थी। आप भी एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। बजट फ्रेंडली भी है, ईज़ी टू मेक है, 10 मिनट में तैयार कर सकती हैं आप इसको। और मुझसे अक्सर आप ये भी पूछते हैं क्या हम इस डेज़र्ट को ओवरनाइट रख सकते हैं, तो जी बिल्कुल, आप इसको कवर करके ना ओवरनाइट रख सकती हैं। लेकिन फिर आपने इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रीज़र में बर्फ़ जम जाएगी। आपने इसको फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही यमी, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस सी बनकर ये मैंगो डिज़र्ट तैयार होती है। मैंगो डिज़र्ट कहें, मैंगो डिलाइट कहें, व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहें। तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। कोई और आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। तो मिलते हैं किसी और बहुत ही यमी और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आप इसके फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk। वहाँ पे आप पिक्चर्स मेरे साथ शेयर कर सकती हैं और कमेंट सेक्शन में भी अपने फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें, ये मेरे लिए बहुत अहम है। तो चलें, मैं तो इसको बनाकर मैंने तो इंजॉय किया, आप भी बनाएं, इंजॉय करें समर्स को। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।